क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में है महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दिए भैया? महाराज जी गलती हो गई, ये पहला अपराध है। नहीं तो सब खा कैसे गए गोलियां आपकी? क्या सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर, वो एक पार्टी थी, पूरी साउथ के लोग थे। हाँ। तो कैंटीन में खाना वाना बनता है। अच्छा, आपने वहां खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया था, बस हम मिला के चले गए थे। तो खाने में आपने नींद की गोलियां मिला दी? हाँ। तो कैसे मौका मिल गया आपको नींद की गोलियां मिलाने का? वो गुरुजी अपराध पहला है। हाँ, कर दिया था। तो हमें बताओ तो कैसे आप मतलब वहां नींद की गोली मिलाने, और आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं। अच्छा, तो नींद की गोलियां कैसे मिल दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी हम अपने पापों का भुगतान कर रहे हैं। हम खुद अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हम अपराधी हैं। अपराध क्या है? हाँ, नहीं अपराधी तो हैं आप। हाँ। फिर भी कितना पैसा मिला आपको, ये पूछ रहे हैं। अब महाराज जी अब तो जेल आ गए, भैया भी साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे बुरे काम किए भैया जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं दतिया जिला के। नहीं, पहले ये तो बताओ कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ, उसमें जीपीएस था। ओ, इसके जरिए से हम पकड़े गए थे होटल से। तो आपने इतना लंबा काम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते। नहीं, सही बात है, बहुत योग्य बनते, समाज के काम आते। हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा, जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाएं, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दी आप। तो सर पहला ही है ना, तो डब्बे में तो सभी थे। अच्छा, सब खाए? हाँ। कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। अच्छा, गैस भी छोड़ी थी आपने? हाँ। तो ये गैस वैस कहाँ मिली फिर आपको? हमने हैदराबाद से ली थी। अच्छा, तो ये मिल जाती है क्या? सबको ऐसी मिल जाती है ये गैस? नहीं मिलती है सर, 25-30 हजार रुपए में ली थी हमने। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। तो अभी भी रखा? यहाँ लाए हो जेल में? क्या गुरुजी? यहाँ ले आए हो जेल में कि घर में? जेल के अंदर नहीं है गुरुजी, हमारे पास में है माल। हाँ। पर हमारे बाहर रखा हुआ है। हाँ। लोग बाग आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि माल बता दो बता दो। हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हम तुम्हारी जमानत करवा देंगे, ये करवा देंगे, पर हम किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये क्राइम नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है गुरुजी। तो आपको पश्चाताप है? हमें पछतावा है। अच्छा, गोल्ड इतना, पैसा कितना था उसमें? क्या पैसा? कैश कितना था? पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? पैसे तो पूरे जब्ती हो गए थे। हाँ, पर जो माल था वो है। ठीक है। तो अब वो करोगे नहीं करोगे? अब नहीं करेंगे गुरुजी कोई काम। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। नहीं। हमने आपके पास वृंदावन में भी हम रहे हैं, गोवर्धन में, दान घाटी के पास में। हाँ। तो पहले हमने मोबाइल रिपेयरिंग का काम वहीं सीखा था। वृंदावन में, गोवर्धन में रहते थे, दान घाटी के पास में, पुरोहित होटल के पास में, बहुत पहले 2014 की बात है जब। हाँ।
अच्छा, जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं सिराज मुशर्रफ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुरुवार को मेरे हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर हो चुके थे अच्छा, और शुक्रवार की सुबह मेरे घर से कॉल आया, यहाँ पर फ़ोन की सुविधा है जेल में, हाँ कि तुम्हारे रिलीज ऑर्डर हाई कोर्ट से हो चुके हैं। एक जमानत की प्रोसेस होती है गुरुजी छोटी सी, वो प्रोसेस पूरी करा के तुम्हारी रिहाई हो जाएगी जेल से। जी जी। लेकिन बुधवार को मैं आपकी कथा सुन चुका था, हाँ और इस कथा के आयोजन में मैं यहाँ कमान में काम करता हूँ, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है जी। इस प्रोग्राम में। तो मैं आपकी कथा सुन चुका था, तो मैंने फिर उस बेल को आगे बढ़वाया वाह कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं जी 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे, जी। 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं, जी गुरुजी, कथा के कारण। जी कथा के वाह। कारण, क्योंकि मैं आपकी कथा पहले सुन चुका था, अब इसीलिए 2-3 दिन का समय मुझे और मिल गया है। 2-3 दिन 4 दिन से मैं कथा और सुन रहा हूँ आपकी कंटिन्यू। तो आपने अपने माता पिता को भी बोला कि आप भी कथा सुनिए? मेरी माता को तो नहीं बोला गुरुजी, हाँ। लेकिन मैं जाके उनको बताऊंगा ये सब बात कि मैंने जेल में ये सब सीखा वहाँ पर। वो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी जगह पे तू रुकना चाह रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला मम्मी थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आप मेरे रिलीज ऑर्डर जेल पे मंडे तक पहुँचवाएं। मंडे मैंने 1-2 दिन उनको मना लिया, वो मान गए। जी जी जी। तो गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, हाँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ मेरा एक दोस्त है गौरव, हाँ हम उसके साथ अक्सर उज्जैन जाया करते हैं जी। महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान हूँ, मेरा दोस्त है, अक्सर हम लोग रात में तो आप कभी चले उज्जैन जाते जाते हैं, महाकाल के दर्शन भी करते जी, हैं? जी, जी। वाह बहुत हैं। अच्छा। गौरव मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में जाता हूँ। जी जी तो गुरुजी एक मंदिर है वहाँ पर, भैरव बाबा का मंदिर बोला जाता है हाँ हाँ है उज्जैन में। हाँ तो गुरुजी वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, हाँ शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है। जी और एक जगह बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके साथ। जी चूंकि आपने कल और परसों मतलब कंटिन्यू आप अपने बयान में यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें खराब जी। है, और हमारे यहाँ तो वैसे भी हराम करार दी गई है शराब, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। ये बाहर भी बताया गया है और अंदर भी हमने आंखों से देखा जी। कि सारी बुराइयों की जड़ शराब है। बिल्कुल, जितने कैदी हैं लगभग शराब पीने के बाद उन्होंने क्राइम किया और वो जेल आए, जी तो मूल में शराब ही है। जी गुरुजी, जी तो 80% लोग शराब पीकर अपराध कर दिया, बिल्कुल हो बिल्कुल। गया या कर दिया, सही है सही है। जैसा भी है, लेकिन उस शराब के कारण जी जेल आ गए। जी। अब कुछ लोग कहते हैं हमको पुलिस ने फंसा दिया, ठीक कुछ है। कोई कुछ कहता है, कोई तो कुछ आपने कहता है। बोला बकरे की बलि, उसमें क्या कहना था अभी आपका? तो गुरुजी मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाह रहा था, क्या ये ठीक है? देखो बेटा, बात ऐसी है जी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जी लेकिन कुछ बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते, जी हाँ या ना? जी जी उसी तरह बकरे की बलि हम हिंदुओं के यहाँ किसी भी मंदिर में चढ़ाने की परमिशन नहीं है। जी हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है। जो लोग परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, ये मनमाना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इन्हें हम लोग कथाओं के माध्यम से रोक रहे हैं। जैसे हम आपको समझा ही तो सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल गुरुजी। जैसे बाप अपने बेटे को समझा ही तो सकता है, बेटा गलत मत करना, बेटा शराब मत पीना। जैसे अभी आपने भी सबको समझाया भैया शराब मत पीना, लेकिन पीने वाले क्या आपकी बात सुन रहे हैं? क्या पीने वाले मान रहे हैं? सही है गुरुजी। उसी तरह किसी भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बकरे की बलि चढ़ाना जायज नहीं है। जो चढ़ा रहे हैं भैया, वो मनमाना काम कर रहे हैं, वो वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें दंड मिलेगा। गुरुजी ये सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहता था, मुझे और लोगों ने भी दे दिया था, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता जी, था। अब जी। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, और मैं अपने बंदी भाइयों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है। जी
क्यों? हमारे यहाँ जायज़ है ये। इसका जवाब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अच्छा, तो मैं आपको इस पर नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, एक छोटा सा सवाल इस पर है, यदि आप उसे जायज कह रहे हैं, पर मेरा इंसानियत के नाते एक सवाल है। जी जी मैं आपके मजहब को नहीं समझता, उसकी पुस्तकें मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, जी मैं समझता नहीं हूँ ज्यादा, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपसे एक छोटा सा सवाल है जी। कि क्या किसी की हत्या करना जायज हो सकता है? हत्या करना तो गुरुजी पाप है, लेकिन मानवता की हत्या पाप है, क्योंकि नहीं, मानवता की ठीक है। हमारे सनातन धर्म में ना, हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि बिल्कुल, जान तो सबके अंदर है, बिल्कुल गुरुजी, सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी। तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं बिल्कुल सही कहा, जब दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे पास बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सही है ये बात गुरुजी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। आप सभी मुसलमान भाइयों से पूछिएगा जी कि भाई किसी की हत्या करना सही कैसे है, जी। पूछिए। मैं पूछूंगा, एक बार डिस्कस करूंगा, जैसे इस सवाल को लेकर मैंने आपसे डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल जी ना गुरुजी। नहीं, क्या गुनाह हुआ आपसे कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी कल मैंने बताया था, मेरा एक व्यक्ति से पैसे का लेन देन था। अच्छा अच्छा, आपने बताया। मैंने आपको बताया था, और लोग कह देते हैं कि पुलिस ने फंसा दिया, हमको नहीं फंसाया गुरुजी। आज पुलिस बाहर है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। जी जी, हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, जेल प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ सेफ हैं। और पुलिस, मेरा ऐसा मानना है गुरुजी कि पुलिस कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। जी पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, एनआईए हो, आईबी हो, कोई भी एजेंसी कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। मैं इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूँ। जी। जेल प्रशासन में भी हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं हुआ। जी जी, जेल प्रशासन में हम रहते हैं, जेल में मेरे एक दो बार मेरी भी यहाँ पर अष्टकोण महोदय के पास कंप्लेंट हुई, मैं गया और जो गलती थी मैंने उसको एक्सेप्ट की कि जी, सर जी। मुझसे क्षमा हो गई, आज के बाद नहीं होगी, मुझे ये बात पता नहीं थी। जी। उस गलती को मैंने दोबारा नहीं किया। मुझे जेल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी। 2.5 साल के कैरियर में मेरा जेल रिकॉर्ड है 2.5 साल का, मुझे गुरुजी कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं जेल के अंदर। जी 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 जी, जेल प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। कल मैं यहाँ से रिलीज हो जाऊंगा और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, आपने भगवान मुझे आपको मेरे सुखी सवाल का रखे। जवाब दिया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद।